But in this case, I am the tenant. और सर इसमें कंप्रोमाइज डिग्री पास हुई थी लोक अदालत के द्वारा सर। कब हुई थी? 12/11/2016। और जो उसमें अनुबंध पत्र लगाया था, जो एग्री हुआ था, राजीनामा आवेदन लगाया था, उसको ऑर्डर में ये कहा गया कि वो पार्ट ऑफ द डिग्री रहेगा। और सर डिस्प्यूट केवल इतना हुआ कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हम देंगे। 12/11/16 को कंप्रोमाइज डिग्री हुई जी। कहाँ है वो? एनेक्सर सर A4 पेज 36। यस। बताइए। हाँ फिर हमने सर इसका एग्जीक्यूशन पेश किया। आप टेनेंट हैं? यस। इसमें क्या डिग्री हुई पढ़ो। वादी और प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है। जी मैं पढ़ रहा हूँ पेज नंबर 30 से। दोनों पक्षों में राजीनामा भाग होगा। जी। डिग्री का है। वादी जो मकान के वादी जो एग्रीमेंट हुआ सर, उसका जो ऑपरेटिंग पार्ट था, पैरा से वादी को एक दुकान 8/11/88 वर्ग फुट स्मारक कचहरी रोड में दी गई थी, जिसे बाद नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया। अंदर एक कमरा 110 जिसे नक्शे में दर्शित किया। प्रतिवादी वादी राजीनामा के आधार पर मामले को निराकरण उभय पक्ष के बीच हुआ राजीनामा बिना किसी भय दबाव। भैया राजीनामा है कहाँ? ये राजीनामा है ना सर, लगाया कॉपी। पेज नंबर सर 34 सर 34। क्या है? कौन सी कंडीशन है? पूरा पढ़ दिया आपने तो पूरा तब लिखे जा रहे हो बस। क्या कंडीशन है? कंडीशन सर ये कौन सी टर्म्स कंडीशन? हाँ सर, मैं पढ़ में लिखी है। कंडीशन नंबर 1 यह कि माननीय न्यायालय के द्वारा अस्थायी आवेदन। कौन सा पैरा पढ़ूं? पैरा सर ऑपरेटिंग पैरा जो है सर, पैरा नंबर 4 से है सर। पढ़ो। 35। यह कि दावे में प्रस्तुत अनुबंध के अनुसार यह तय हुआ है कि वादी को मिलने वाली दुकान के निर्माण में लगने वाली लागत वादी देगा, जिसे प्रतिवादी गण द्वारा नक्शा पास कराए जाने के पश्चात वादी सक्षम ने इंजीनियर द्वारा बताए गए एस्टीमेट के अनुसार भुगतान चेक द्वारा करेगा, जिसे नवनिर्मित कॉम्प्लेक्स में दुकान में व्यवसाय करते हुए वादी जब भी खाली करेगा तो इस राशि को प्रतिवादी द्वारा वादी को वापस की जाएगी। खंड का नंबर 5 यह कि प्रतिवादी की यह जवाबदारी होगी यथाशीघ्र नगर निगम सभी सरकारी विभाग से नक्शा स्वीकृत करावे तथा 2 वर्ष में निर्माण करावे। प्रतिवादी के द्वारा यह बताया गया कि संपूर्ण मार्केट उसकी जमीन पर बनने के लिए उसके पास पर्याप्त धनराशि भी है की व्यवस्था है। प्रतिवादी गण जिस स्थान पर दुकान व व्यावसायिक मार्केट बनाना चाह रहे हैं उस स्थान पर अन्य किराएदार भी हैं। प्रतिवादी गण के अनुसार अन्य किराएदार भी खाली करने को तैयार हैं। यह कि वादग्रस्त स्थान पर वर्तमान में वादी काबिज है। और इसके बाद सर हमने एग्जीक्यूशन लगाया। उसके बाद सीधा एग्जीक्यूशन लगा दिया? हाँ सर, क्योंकि हमने उनको नोटिस भी भेजा था तो उन्होंने फिर कोई रिप्लाई नहीं दिया। और हम बात क्या दुकान खाली हुई निर्माण हुई तो बोल नहीं, हमने खाली कर दिया। तो आप कहाँ बोल रहे हो? एग्जीक्यूशन लगा रहे हो सीधे आप? हाँ सर, हमने खाली कर दिया। कहानी तो सुनाओ जरा। खाली कर दिया। बाद क्या हुआ? खाली करने के बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन। जी सर। कब खाली किया? जिस दिन जो कॉम्प्रोमाइज डिग्री हुई उसके दूसरे दिन हमने खाली कर। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन हुआ। कंस्ट्रक्शन के बाद हमने कहा कि आप कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया? हाँ, कंप्लीट हो गया। कब्जे में आ गए आप? नहीं, हमको कब्जा नहीं दिया, वही तो डिस्प्यूट है सर। अच्छा, हमको कब्जा नहीं दिया, इसलिए हमने एग्जीक्यूशन पेश किया। अब एग्जीक्यूशन का जो इम्प्यून्ड ऑर्डर है सर, उसमें कोर्ट ने हमारा एप्लीकेशन में क्या मांगा आपने? वही कब्जा मांगा सर हमने। आपने पैसे दिए थे? पैसे का हमने प्रयास किया, उन्होंने नहीं लिया, ना ही उन्होंने कोई हमको। आपने पैसे दिए? आपने जो है दुकान खाली करने के बाद उनको पैसे नहीं दिए? नहीं सर, हमने नहीं दिए पैसे, क्योंकि वो पैसे लेने तैयार नहीं थे उससे। कहाँ है रिकॉर्ड पर कि वो लेने को? आपने कभी चेक भेजा? पढ़िए इसको जरा सर। इस है ना, ये बेईमानी आधी अधूरी हो जाती है, फिर मन में तो गड़बड़ हो जाता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर।
कोर्ट में सर, किस आधार पे कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है? कोर्ट ने हमारा एग्जीक्यूशन इस आधार पे खारिज किया सर। मैं नंबर, पेज नंबर सर नहीं होगा जब आप बिल्कुल 9 नंबर पे सर। क्या होगा, देते समय आपका हाथ तंग है, लेते समय आप एग्जीक्यूशन लगा रहे हो, देते समय भी लगा रहे हो एग्जीक्यूशन। नहीं सर, कहाँ है ऑर्डर? हम 5/1/2024 का है सर, पेज नंबर 9 पे सर। देते समय हाथ को ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए। पेज नंबर 9 पे सर इम्प्यून्ड ऑर्डर है। प्रकरण निष्पादन आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। इस आदेश द्वारा डिक्रीधारी द्वारा प्रस्तुत निष्पादन आवेदन का निर्णय किया जा रहा है। डिक्रीधारी द्वारा अपने पक्ष से समर्थन को पढ़ रहा है उसको। जी सर यहाँ पे आ जाओ। कोर्ट ने जो फाइंडिंग दी है वो केवल लास्ट पैरा में, लास्ट में ही आएगी, पहले थोड़ी आएगी। यह उल्लेखनीय है कि वादी को अपना वाद स्वयं प्रमाणित करना होता है। अब सर एग्जीक्यूशन में हम क्या प्रमाणित आप पढ़ो तो करना होता है। डिक्रीधारी द्वारा अभिलेख पर ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे दर्शित हो कि उसके द्वारा अपने पक्ष समर्थन में अपना भार निर्वाह किया हो। निर्णय द्वारा दुकान का निर्माण कराना तभी तो आपसे पूछा था, ने जो मन में विचार आया था, वो यही आया था सर। इसमें विचार कोर्ट के मन में है सर, लेकिन विचार मिल रहे हैं सर, एक डिस्प्यूटेड विचार मिल रहे हैं, केस फिर आपका यहाँ भी खारिज हो जाएगा। सर मेरा निवेदन है कि अगर कोई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आया है तो कोर्ट को उस पर क्वेश्चन बना के डिसाइड करना चाहिए। हमको फालतू है नहीं सर, उसमें प्रावधान है सर। कोर्ट फालतू है सर, प्रावधान है सर। आपने ये बताइए, पहले आप यहाँ बताइए, आपका प्रावधान तो हो गया जितना निपटना था। आप ये बताइए, आपने आपके एजुकेशन में आपने कहाँ लिखा है कि आपने पैसे दिए, चेक से दिए और उसने नहीं लिए? बताइए, देयर इज योर एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन। एप्लीकेशन सर वो तो फॉर्मेट है। अरे हुजूर, उसमें भी एक विवरण का लिखने का स्थान होता है, फॉर्मेट नहीं होता। वो फॉर्मेट इसलिए होता है कि वकील लिख नहीं सकते उस एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को। आज आपसे कह दी जाए ना एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन बना दो, आप बना नहीं सकते। आप नहीं, मतलब मैं भी नहीं बना सकता। इसलिए वो फॉर्मेट की व्यवस्था की गई और उस फॉर्मेट में कुछ पैराग्राफ ऐसे हैं जिसमें आप डिटेल्स में नहीं 50 पन्ने लिख सकते हो। जी सर। कहाँ लिखा है आपने कि इन कंप्लायंस ऑफ द कंप्रोमाइज डिग्री यू डिड सो एंड यू फेल्ड बिकॉज ऑफ सो एंड सो डिसेबिलिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट। सर हमने उसमें लीगल नोटिस भेजा था बस, बट इसमें हम पेश नहीं कर पाए क्योंकि सर क्वेश्चन नहीं बनाया कोर्ट ने कोई डिस्प्यूटेड फैक्ट का। बात कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि ये सब बहस का मुद्दा है? यू हैव लॉस्ट योर राइट द मोमेंट यू वैकेटेड द प्रीमाइसेस एंड देयरआफ्टर यू डिड नॉट। आप बताइए, एक बार और पढ़ लीजिए अपना आवेदन, पढ़ो। सर आवेदन में तो सिंपल हमने एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री लगाया और हमने भाई वो कुछ नहीं। पेज नंबर 8 पे सर। पैरा 4 पेज नंबर 35 का बैक साइड, बल्कि पेज नंबर 35। यह कि दावे में प्रस्तुत अनुबंध के अनुसार यह भी तय हुआ था कि वादी को मिलने वाली दुकानों के निर्माण में लगने वाली लागत वादी देगा। वादी यानी आप। जी सर। इसे प्रतिवादीगण द्वारा नक्शा पास कराए जाने के पश्चात वादी सक्षम इंजीनियर द्वारा बताए गए एस्टीमेट के अनुसार भुगतान चेक द्वारा करेगा। सर उसी के बाद पैरा 5 में यदि उसने एस्टीमेट बना के आपको जो है पैसा नहीं बताया था तो आप तुरंत कोर्ट में आवेदन लगाते, साहब मुझे ये एस्टीमेट ना दे रहा है, ना मुझे मेरे से पैसे मांग रहा है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरी बड़ी मुसीबत है। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया सर, लेकिन सर ये आप जो मुझे एग्जीक्यूशन कोर्ट में हमने फाइनल आर्गुमेंट में ये कहा था कि हम कोर्ट में भी जमा करने को तैयार है कि आपको मुकदमा लड़ने की, आपको मीन्स जो भी जिसने भी लड़ा उसको समझ ही नहीं है मुकदमा कैसे लड़ा जाता है। इसलिए कोर्ट ने लिखा है कि वादी को अपना वाद स्वयं साबित करना होता है। वाद का मतलब वाद ही नहीं होता, वाद का मतलब दावा नहीं होता। वाद माने जो आप केस लेकर आए हो। अपील को भी वाद बोला जा सकता है। ये कोर्ट ने इसलिए कहा है कि पहली लाइन ये है कि लागत आप दोगे, और लागत कब दोगे? जब सक्षम इंजीनियर द्वारा एस्टीमेट बताया जाएगा और चेक द्वारा करोगे। चेक इसलिए लिखा गया जिससे कल को कोई विवाद ना हो। आप कुछ नहीं था उतना, आप मान लेते कि ये जो है 100 बाई 100 का कमरा है, 150 फुट का कमरा। उस जमाने में 16 में कितने का बनता? मेरे ख्याल से 16 में कम से कम 2.5-3 लाख तो लगने ही थे। तो आज भी देने तैयार है। कॉस्ट तो बहुत सब कुछ तैयार है सर। जो सर यू हैव लॉस्ट योर राइट एक्चुअली। सर सेक्शन 47 का कंप्लायंस भी नहीं किया एग्जीक्यूशन कोर्ट ने। सर कोर्ट तो एक्चुअली कुछ करती ही नहीं है। नहीं सर, ये तो रहा हूँ ना,
कोर्ट ही सब कुछ करती है। सब कुछ आप ही करते हो, कोर्ट कुछ करती जो नहीं। जो छूट गया सर माननीय न्यायालय के समक्ष लाना हमारा निवेदन है सर। एक्चुअली डिसऑनेस्ट पर्सन हो, या ये कह लो डिसऑनेस्ट नहीं हो तो नेग्लिजेंट हो। सर हमने जो व्यक्ति नेग्लिजेंट होता है उसको उसका भुगतान करना पड़ता है। सर हमने फाइनल आर्गूमेंट के डेट पे भी हमने कोर्ट से कहा था। बहस क्या कर रहे हो, ये फाइनल आर्गूमेंट का विषय है। हमने ट्राई What documents you filed along with your execution application? ऐसा कोई कागज पेश किया जिससे पता लगे कि you were vigilant about your rights? सर हमने लीगल नोटिस भेजा था, होता है, वो भी पेश नहीं किया। पेश नहीं कर पाए बाई मिस्टेक। इसकी सजा किसको मिलेगी? हमको मिलेगी, लेकिन सर लिबर्टी देते हैं सर एक, जिससे एग्जीक्यूशन खारिज हो गया। नाउ यू आर बिफोर दिस कोर्ट। यस सर। आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा सिद्ध करने का। आई एम सॉरी। मैंने देखो जो आप जितने आपके मन में विचार आ रहे थे ना, मैंने पहली बार में पूछा था आपने कुछ कहा पैसा कब दिया, स्वाभाविक विचार था ये। ऐसे मुकदमे को मैं पहली बार नहीं देख रहा सर। मेरा 10 कम से कम देख लिए होंगे, इसलिए तुरंत आपसे वो प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो ही निकला जाके आखिरी में, और आप भी वो घुमा रहे उधर का उधर। सर कम से कम एटलीस्ट ट्रायल कोर्ट एक क्वेश्चन बना देती तो हम प्रूव कर देते उसको सर, जो सेक्शन 47 का कंप्लायंस सर। किस्मत थी कि एक आदमी निकल गया उसी गलती से। सर हमने ही सूट लगाया, हमको इंजंक्शन मिला था, हमने आप गलत सूट लगाया, आप लगाने नहीं चाहिए था। सूट लगाया, इंजंक्शन मिला सर, उसके बाद कंप्रोमाइज में हमने विकेट किया सर, गुड फेथ में कि हमको मिलेगा सर बाद में, तो आपको सब कुछ मिलेगा। हम तो सर जब फाइनल आर्गुमेंट हो रहा सर एग्जीक्यूशन कोर्ट में, तब भी हमने कहा था सर दिस सिविलियन हैज बीन प्रेफर्ड बाय द पिटिशनर। लिबर्टी दे दे सर। नहीं, आपको जो करना है सो करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं इस ऑर्डर को नहीं टच करूंगा सर। आपको आप दावा लगाइए, दावा जाके लगाओ साहब इस तरह से जो है इसने जो भी करना है सो करो, मैं इसमें आपको ऑर्डर को टच नहीं करूंगा। तो सर सेक्शन 47 पे मेरिट पे ऑर्डर कर दे सर। मैं कर रहा हूँ सर 47 का कंप्लायंस नहीं किया सर ट्राई कोर्ट ने सर। खारिज थोड़ी कर रहा हूँ, मतलब वैसे थोड़ी खारिज कर रहा हूँ, आदम पैर भी मेरिट भी कर रहा हूँ। But this civilian has been preferred by the petitioner, applicant, tenant, challenging the final order dated. So 5/1/2024. My lord, my submission, my lord, लिबर्टी में काइंडली ठीक है, विचार करेंगे। नेक्स्ट नंबर 13 नॉन